यहाँ कुंडली का जो परिस्थिति है, ठीक है, जिसमें कोई भी काम में आप हाथ मारते हो तो उसमें फेल्योर हो जाते हो, और किसी भी कार्य को आपकी ज़िंदगी में, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टरी हो, या जो कुछ भी कार्य आपकी ज़िंदगी में शुरुआत करते हो, वो सारा बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जीरो पे आ जाते हैं। ये स्वाभाविक फैक्टर है। और इस समय जो शनि साढ़े साथी का कंडीशन, जहाँ पर मानसिक लेवल पे इतना पस्त हो कि आपको आगे पीछे ज़िंदगी में रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, चंद्र और केतु का युति, मैं आज सुबह इसी के बारे में सोच रहा था कि मकर में अगर केंद्र में केतु बैठे और चंद्रमा हो, तो चंद्रमा को यहाँ पर केतु शनि के घर में इतना ट्रैप करके रख देता है कि आदमी के जीवन में क्या सही क्या गलत इस निर्णय को कर नहीं पाता। किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में नहीं जाएगा, वो निर्णय नहीं कर पाता। ठीक है। और जैसे केतु का सर नहीं है, खाली धड़ ही धड़ है, तो ज़िंदगी में ये कंडीशन ऐसा विपरीत बन जाता है, इतना पनौती टाइप बनाता है। अगर कुंभ लग्न हो और मकर राशि हो और चंद्र केतु यहाँ पर बैठा हो, यानी मकर राशि का द्वितीय स्थान में लग्न बन रहा है, तो लॉसेस है, मन के माध्यम से लॉस, नुकसान। ठीक है। और इस घर के ऊपर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं हो रहा है, तो ज़िंदगी में अकेलेपन खाए जाता है। ठीक है। जैसे कह रहे हो कि परिवार से मेरा विश्वास हट गया, मेरा परिवार के प्रति और कोई विश्वास नहीं है, पत्नी ऐसा गंदी हरकत करती है कि क्या बताएं, और जो भी दूसरे के साथ उसका संबंध संपर्क है पर्दाफाश हो गया, पता चल गया, और जिसके लिए आपके मन में सारा चीज़ टूट गया है और अगला ज़िंदगी कैसे जियोगे उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है। और देखिए, ये स्वाभाविक बात है। ऐसे कुंडली में सबसे पहला, ये जो भी आपका पत्नी आपको बोली हुई है, ठीक है, कभी कभार ना ग्रह के वजह से, और देखिए महिलाएं ग्रहों के माध्यम से जल्दी अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है। जैसे आप बोले कि मेरे को कुछ पता चला और मैं उसको बोलने लगा, तो उसका ज़मीन से मतलब पैर से ज़मीन हट गई और वो अपने मुंह से बोलने लगी और वो वादा कर रही है कभी ऐसे कुछ नहीं करेगी, जो हो गया हो गया, और आप भी बोल रहे हो नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन परिस्थिति को आपको भी समझना चाहिए कि इस समय जो आकाश के गोचरीय स्थिति है और आपके कुंडली में चंद्र केतु राहु बुध, ये जो दो युति है ना, ये बड़े बड़े पेचीदा वाला ज़िंदगी बनता है यहाँ पर। ठीक है। तरफ देखो, राहु और बुध, यहाँ पर क्या होता है ना कि सप्तम स्थान का राहु बुध, लग्न का केतु, आपको सबसे पहले ये समझ लो कि आपके साथ क्या बीत रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पर आदमी को जड़ बुद्धि प्रदान कर देता है। जड़ बुद्धि मतलब समझ रहे हो? बुद्धि में एक प्रकार का जड़ता, एक प्रकार का अंधत्व, यानी जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वहाँ वो मुंह से निकल जाना, जिसका परिणाम में क्या होता है, सामने वाला को और क्या करना है, सामने वाला आपको अगर नहीं समझा सके तो क्या बोलेगी, आपका बात मानेगी, हाँ हाँ मैंने ऐसे किया, मेरे से ऐसे हुआ, मैं और आगे नहीं करूँगी, ताकि आपको समझाए। ठीक है। कंडीशन को देखो, मैं आपको तो सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं तो आपका कुंडली के सामने खड़ा हूँ ना, बैठा हूँ। तो कुंडली खोलते ही आँख में क्या दिखाई दे रहे हैं, राहु और बुध, जड़ बुद्धि। ठीक है। चंद्र युक्त केतु, तो चंद्रमा यहाँ पर प्रचंड पीड़ित पाप ग्रह युते। ठीक है। साथ में अगर चंद्र के साथ बुध, जड़ बुद्ध, वर्गोत्तमी बुध, और यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ बुध भी बकरी अवस्था में, उल्टा बुद्धि। तो देखो, आप मेरा बात का बुरा नहीं मानना, मैं बता देना चाहूँगा, और आप अगर ये आशा करके बैठे हो कि मैं ये सब बात से मैं आपसे सहमत हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अगर हम लोग बैठे हैं, आप इतना आशा भरोसा में मेरे से कुंडली दिखा रहे हो, तो
पहले समझो कि आपकी कुंडली में फॉल्ट क्या है ना। सबसे पहला, जहाँ भी राहु बुध ऐसे एग्रेसिव मोड पे आ जाते हैं तो आपको सारा चीज़ उल्टा दिखाते हैं, ठीक है, और आपसे उल्टा उल्टा सीधा सीधा बात करवाते हैं, ठीक है। आप जिसके ऊपर सोचो कि आप ब्लेम कर दिए आपका बीवी को कि मेरे पास ऐसे कुछ खबर आया है, सुनने में आया है, तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, और मैं आपको जो पूछ रहा हूँ भाई आपके पास क्या प्रमाण है, बोलते हो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं बोलते बोलते बोल गया, अंधेरे में डंडा चला रहा था और लग गया, मटकी फूट गई, ठीक है। अब एक बात आप ऐसा करो, अपने बीवी के जगह में आपको खुद रखो और सोचो, ठीक है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका बीवी मान गई, आपका बीवी बोल दी कि हाँ मेरे साथ संबंध था, मेरे को चुमी चाटी कर रहा था और मेरे को छू रहा था, लेकिन शारीरिक संपर्क नहीं था, वगैरह वगैरह जो भी बात है यहाँ। लेकिन 1 मिनट के लिए ना आप थोड़ा सा वहाँ से आप हट नहीं सकोगे। मैं समझ रहा हूँ आपके चंद्रमा के ऊपर केतु का इतना विस्तार पड़ा हुआ है, और इस समय मकर राशि के ऊपर केतु का दृष्टि भी है, और इस समय आप मेरे को कुंडली इसलिए दिखा रहे हो कि गुरु अभी समाधान करने के लिए आया है पंचम स्थान में, आपके जीवन में समाधान दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ढूंढ रहे हो समाधान ज़िंदगी से। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कुछ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जब आप मेरे ऊपर इतना भरोसा और विश्वास से कह रहे हो, कुंडली दिखा रहे हो, तो मैं पहला बिंदु आपको इतना बताऊंगा कि पहला फॉल्ट तो आपकी कुंडली में और आप में है, ठीक है। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। इस जगह में क्या होता है, आदमी का दिमाग में ऐसे ऐसे वहम, ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे चीज़ इतना ज़ोर से घर बनाता है, इतना ज़ोर से डाउट करता है, शंका करता है, और सामने वाले के ऊपर थोपता है। डाउट करेगा तो किसी को बोलेगा ना, ठीक है। और सामने वाला देखा कि इसको समझाना मुश्किल है, चलो 2 मिनट के लिए मान जाओ, ठीक है, तो हो सकता है कि मान जाए तो शांत हो जाए। फिर आपका और बढ़ेगा, आप बोलोगे और बता, मेरे को जल्दी बता, सही बता, तो हम आगे ठीक से चल लेंगे, ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। लेकिन आपके हाथ में कुछ है नहीं जो आप ठीक कर दोगे, ठीक है। आपके ये जो डाउट का मेडिसिन आज तक नहीं निकला, डाउटोमाइसिन मेडिसिन आज तक नहीं निकला कि किसी का डाउट ठीक कर दिया, ठीक है। और डाउट एक ऐसा अंधा गहरा खाई है कि अंदर अंदर और घुसते जाओगे, और आपके मन में ये भावना आएगा कि मुझे उसके विरुद्ध में और कोई कुछ बोले और कोई ठोस प्रमाण दे दे। आपको ना सीता माता जैसे भी हो और आपको आपके सामने रख दिया जाए तो 1 मिनट के लिए राम बोलेगा कि चलो इसको वनवास भेजो। ये इस प्रकार का यहाँ पर आपके कुंडली में कंडीशन बनता है। ये आपका बीमारी है, आपके पत्नी का बीमारी नहीं है। चलो भले मैं आपका बात मान लूँ कि आपका पत्नी बोलती है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करती थी, लेकिन आपका कुंडली कह रहा है कि आपको वो मजबूरी में बोलती है, ठीक है। वो कोई खुद से नहीं बोली या खुशी होके नहीं बोली है, या ऐसे कोई मतलब सोचिए कि आपका स्त्री, आपका पत्नी, तो आपका घर का शुक्र देखेंगे। देखो आपका पत्नी को देखते हैं ना, तो आपका कुंडली से आपका पत्नी बहुत अच्छी है। चंद्रमा से पंचम स्वगृही, जब स्वगृही शुक्र ऐसे बैठ जाए अपने घर में, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं महाभाग्यवान पत्नी मिलने वाला है, ठीक है। और अच्छे स्थान में भी बैठी है, लग्न से चतुर्थ केंद्र में बैठी है, बढ़िया हो गया। स्वगृही बैठी है, बढ़िया हो गया। लग्न से चंद्रमा से पंचम में बैठा, बढ़िया हो गया, बुरा तो नहीं। हाँ वक्री है तो क्या कहेंगे, ये पूर्व जन्म की पत्नी मिला है, इस जन्म का तो नहीं मिला, ठीक है। वक्री ग्रह देखते ही हम लोग पूर्व जन्म के साथ संपर्क बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये शुद्ध है, पवित्र है? देखिए, शुक्र अगर पीड़ित होता, राहु के साथ बैठा होता, शुक्र ग्रह अगर पाप कर्तरी में फंसा होता, शुक्र ग्रह अगर किसी गंदे ग्रह से मतलब पाप ग्रह से दृष्ट हुआ होता, तो मैं बोलता कि देखो भाई आपका पत्नी ही बेड़ा गर्क है। चलो आपका पत्नी का कुंडली और देख लेंगे तो और ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपका पत्नी कैसी है, ठीक है। लेकिन आपके कुंडली में को देखने से तो यही पता चलता है कि देखिए आपका भी हृदय बहुत प्योर है, साफ है, शुद्ध है, आपका मन भी रंगीला है, और आप भी अच्छे हो क्योंकि आपका हृदय स्थान में शुक्र बैठा है, स्वगृही होकर बैठा है। ये सारा कंडीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब मैं आपको भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपका बुद्धि और बुद्ध को बुरा बोल रहा हूँ।
बुरा इन द सेंस इसमें क्या होता है ना, बुध जब बरगोत्तमी होकर राहु के साथ किसी भी घर में बैठ जाए और ये चंद्रमा से जब सप्तम में और लग्न से छठा में बैठ जाए, ऐसे कंडीशन में बुद्धि को भ्रम करता है राहु। ठीक है, बुध भी राहु का रूप ले लेता है, दोनों मित्रवत है, लेकिन ये करता क्या है, राहु बुद्धि के ऊपर एक माया जाल बिछा देता है और आपका बुद्धि काम नहीं करता है। जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे को क्या सही क्या गलत पता नहीं चल रहा है, गुरुजी कुछ रास्ता बता दो, तो ये कंडीशन यहाँ पर है। प्लस क्या है, चंद्रमा माने मन, और मन के ऊपर केतु जैसे माया ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह आवरण कर दिया है और चंद्र को पीड़ित करके रख दिया है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे जब बुद्धि और मन दोनों पीड़ित हो रहे हैं राहु केतु के एक्सिस में, तो आपके मन में ऐसे वहम बनना ये एक स्वाभाविक विषय है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि इतना टेंशन हो जाए कि एकदम मेरा पत्नी कुछ और संबंध संपर्क, ऐसा मन में सोच के अपने मन को भारी करने से अच्छा है खुल के जियो। ठीक है, खुल के जीना चाहिए। ये सब ऐसा आपके कुंडली में उस प्रकार के दुर्योग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा अवस्था में बैठा हुआ है। ठीक है, और शुक्र बली अवस्था में बैठा, बकरी अवस्था में बैठा, और शुक्र यानी और आपके पास सप्तमाधिपति, हाँ यहाँ जरूर बोलेंगे कि आपका जो सप्तमाधिपति बनता है सूर्य कुंभ लग्न का, तो ऐसे कंडीशन में ये सूर्य आपने से पंचम में बैठा तो बुरा कहाँ हो गया यार। केंद्राधिपति अगर पंचम में आया तो ऐसे में तो और अच्छा हो गया। ठीक है ना, हाँ ये इसमें भी, हाँ अगर आपका सूर्य, आपका सप्तमाधिपति, आपका बीबी अगर कहीं फंसी होती तो पाप ग्रह के साथ बैठी होती, वहाँ भी क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है, लेकिन आपके मन में वहम पड़ा हुआ है, रहम पड़ा हुआ है, आपके मन में डाउट पड़ा हुआ है और आप अपने पत्नी के प्रति विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये बीमारी है। ये बीमारी और गहरा होते होते जाता है और ऐसे राहु और केतु के चलते होता है। तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूँगा कि अगर मुझे भरोसा करते हो तो मैं आपको इतना कहूँगा कि ठीक है, आपका पत्नी ऐसा की भी हो या मान रही हो या आपको शांति करने के लिए बोल रही हो, ये तो डिटेल उसके कुंडली से पता चलेगा, लेकिन आपके कुंडली से आपकी स्थिति में देखो, आपको कोई नारी इतना जल्दी धोखा दे देगा ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जो पत्नी है इसको भी पूर्व जन्म का पत्नी समझना चाहिए, इसको भी मना नहीं है। और देखो सप्तमाधिपति पंचम, तो पंचम भी पूर्व जन्म का स्थान है, तो वहाँ भी आ गई, तो वहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि पूर्व जन्म के साथ संपर्क है। और आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, या आपका पत्नी आपको धोखा दे रही है, किसी और के साथ संपर्क संबंध रख रही है, देखो भाई ये सब जो विषय है ना, कभी छुप के नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल उगड़ेगा ही। ठीक है, और अगर आप जिस दिन आपके पास ठोस प्रमाण मिल जाए ना, उस दिन मेरे को बोलिएगा कि हाँ मुझे प्रमाण मिल गया, वीडियो मिल गया, फोटो मिल गया, या जो लोग देखे थे वो लोग बोल दिए। कुछ लोग घोर तोड़ू रहते हैं, झूठो आपके दिमाग में डालते हैं, या कभी कभार आपके मन में ये दिमाग में राहु पैदा करता है कि देखो तुम्हारा पत्नी, तुम नहीं रहते हो, काम करने बाहर जाते हो सकता है तुम्हारा पत्नी ऐसा कुछ करती होगी, और वो बात को बार बार सोच सोच के बहुत बड़ा बना देते हो, और इस प्रकार का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक रोग भी बन जाता है, और धीरे धीरे वही चीज़ दिखाई देने लगता है, या मन में इस प्रकार का मायूसपन, दुखपन और मन में एक प्रकार का भ्रमपन बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर आदमी वहाँ से निकल नहीं पाता है। यही है चंद्र केतु का युति और राहु बुध का जड़ बुद्धि योग। और फिर सामने वाला देखा कि इसको और कुछ समझा नहीं सकते हैं, चलो बोल बाल के इसको निपटाते हैं, लेकिन वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि ये सब बोलने से आप शांति होने वाले नहीं हो। आप बोलोगे और प्रमाण निकालो और मेरे को बोल दो, फिर वो और कुछ बोलेगी तो फिर आप और कुछ पकड़ने लगोगे। ये बड़े बड़े घरों में देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोगों का मैं कुंडली देखा हूँ, उनके घर में भी ऐसा चलता है। फिर सालों बात नहीं करते, एक घर में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाता है, डाउट के चलते उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे पस्त होने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको पहला बात समझा देना चाहूँगा कि थोड़ा सा कूल रहो, काम रहो, सिंपल रहने का कोशिश करो। आपका हृदय भी अच्छा है, हृदय स्थान में शुक्र बैठा है, इस कंडीशन में थोड़ा शांत रहो। दूसरा ये है कि जो भी आपके विरुद्ध में लगे हैं, दुश्मन वगैरह है, वो लोग अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि आपके छठा स्थान में भी एक तरफ सूर्य बैठा है, लग्न से छठा स्थान में राहु बैठा है, तो मज़ा हो गया ना इसमें। तो आपका कुंडली बहुत मजबूत हो गया, हर प्रकार के ऐसे शत्रुता, दुश्मनी वाला समस्या वो लोग अपने आप हट जाते हैं।
आपको कोई मेहनत करने का आवश्यकता नहीं रहता है उनके लिए, या डरने का या वरीड होने का, चिंता करने का कोई विषय नहीं रहता है। आप ये सबसे बेफिक्र रहो, पहला बात। दूसरा बिंदु ये है कि हाँ चलो, आपकी कुंडली में यहाँ पर अगर देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कलेश है, उसे मतलब जो आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं ये हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा आप ये बोलोगे कि इसके चिंता में हम काम कर नहीं पा रहे हैं, तो किसी में मन नहीं लगता है। और देखो, ये जो किसी में मन नहीं लगता है, अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, मन कभी कभार शून्य हो जाता है, आगे कुछ दिखता नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, क्या रास्ता निकालें। भाई ये तो चंद्र केतु युति में होता है, या अगर चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, बुध राहु केतु की में एक्सिस में आ जाए, तो माया में छद्मावरण हो जाता है, तो आपको दिखाई नहीं देता। प्लस अभी मकर राशि के आकाश में जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, वहाँ भी ठीक ऐसा कंडीशन बना के रखा है 7.5 के कारण कि आपके दिमाग में ऐसे बहुत कुछ जो नहीं सुनने समझने वाला चीज़ भी आँख में आएगा। अगर शनि बाबा आपको आँख खुलवाना होता, इस समय बहुत से केस ऐसे मकर राशि का हुआ है, कुंभ लग्न कुंभ राशि का हुआ है, 7.5 में मीन राशि मीन लग्न का भी हुआ है, उनका बीबी का अगर किसी और के साथ संपर्क है, संबंध है, या कोई पति का किसी और के साथ संबंध है, संपर्क है, इलीगल रिलेशन है, विवाहोत्तर संपर्क है, प्रमाण के साथ पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है, पूरे प्रमाण के साथ। मेरे पास बहुत वीडियो है, ऑडियो है, आदमी लोग मेरे पास भेजते हैं, गुरुजी आप देखो। तो अगर आपके पास ऐसा शनि बाबा करवाना होता तो खोल के रख देते ना, इतना डाउट कहाँ से आया था, डाउट नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन पे देखो, जो है वो तो है, बाकी वो सेकंड कुंडली देखने से पता चलेगा, लेकिन आपकी कुंडली से बहुत बेहतर स्थिति है, चिंता मत करो, ठीक है। इस बारे में आपको टेंशन नहीं होना है, और ये सब बात दिमाग में भी नहीं डालना है कि आप पूछोगे बार बार जाके अपने पत्नी को, मेरे को बता दो, हम ठीक कर देंगे, कैसे आगे जीना है बता देंगे। अरे गोली मारो यार, क्या करना है, जान के भी क्या उखाड़ लोगे, नहीं जान के भी क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना। बल्कि मैं कहूँगा आप और प्यार दो। देखो, आप प्यार दोगे तो आपका पत्नी क्यों बाहर जाएगी यार, अगर जाती भी है तो। आप अगर दिल देखो, आज के डेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इधर लड़कियों का बहुत कमी है। हमारे उड़ीसा से आके हाडरी बाडरी छाडरी दांतरी पाडरी सबको लेके जा रहे हैं, बहुत से ऐसे ही चल रहा है। तो अभी एक बीवी भाग जाएगी तो इस उम्र में और दूसरा बीवी कहाँ से लाओ, ठीक है। और ये कलयुग है, कलयुग है ये। अगर इनकेस कर भी दी ऐसा कुछ गलती तो 1-2 बार के लिए माफ़ी है भाई, है ना। आगे सुधारो अपने ज़िंदगी को, अपने पत्नी को प्यार दो, घुमाओ फिराओ, जो मांगती है दो। आप भारतीय हैं, है ना, और आप खुद ही बोल रहे हो कि हाँ हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात है। और इस कंडीशन छोड़ो ना भाई, एक बात बताता हूँ, सुनो। नारी माया नारायण को अगोचर, ठीक है। और आपको कैसे गोचर होगा यार, आप नारी से बड़े हो गए क्या? क्या समझते हो अपने आप को, सांड समझते हो, नारायण से बड़ा समझते हो क्या? ठीक है, नहीं ना। तो नारी का माया नारी में रहने दो ना, अपना परिवार संभालो, बदनामी काहे खींचोगे, है कि नहीं। पत्नी है और उसको कैसे संभालना है आपके हाथ में है कि नहीं। 2 बच्चे हैं तो आप तो नपुंसक नहीं हो, है ना। तो उसके लिए आप इन सब बातों को पकड़ के अपने समय को व्यर्थ करो, उसके बारे में बार बार सोचोगे तो काम कब करोगे, आगे कब बढ़ोगे। और आगे बिगड़ने का स्थिति तो नहीं दिख रहा है कि आपको डरना है कि बिगड़ जाएगा, बस्ता मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप चाहोगे तो बिगड़ेगा, ऐसे करोगे तो बिगड़ेगा मैटर। आप चुप रहना सीखो, उसे प्यार देना सीखो, हंस के बात करना सीखो, और हर बात को सिंपल लेने का सीखो, है कि नहीं। कोशिश करो कि सिंपल ही ले लें, हाँ ठीक है यार, चलो गलती होता है, चल आगे चलते हैं, इस बात को यहीं रख दो, ठीक है। आगे नहीं करेगी, वो कसम खा ली है, आप भी समझ गए। अब उसके आगे फिर गू घांटोगे ना तो गंद आएगा बस, ठीक है। और जो पास्ट में हो गया उसको पकड़ के अगर दिमाग सर लेके दीवार में पीटोगे तो सर आपका फूटने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ऐसे कंडीशन पे बिना मतलब का अगर कहीं से कोर्ट कचहरी माली मकदमा झमेला झंझट झगड़ा और बाहर बात चले, भाई ऑल्टरनेटली नुकसान किसका है, आप ही का है ना। उसका तो क्या नुकसान होने वाला है, बैग पकड़ी भाग गई, आप संभालते रहो आप, है कि नहीं। और ऐसे अगर ऐसा सच है तो अगर उसका कनेक्शन है तो उसको तो पीछे वाला बूस्ट करेगा, ठीक है।
तो इससे अच्छा कि आप दिल जीतो, ठीक है ना। लड़की लड़की है, नारी नारी है, हृदय हृदय है। आप दिल जीत लोगे तो क्या प्रॉब्लम होता है। और आपके पास तो कैपेसिटी है जीतने का। आपकी यहाँ शुक्र का स्थिति बढ़िया है कि नहीं, बलाबल के साथ बैठा है, कारक ग्रह है, अच्छा कंडीशन में बैठा है ना। ओके, उसका चिंता मत करो। और दूसरा ये बात है कि आपका पहले कुंडली को देखो। आप भगवान आपको तो आगे चल के शनि के महादशा में तो और ट्रेनिंग मिलने वाला है इस सब विषय में, है ना। आपका कुंडली बनता है बाबा वाला कुंडली, समझ में आ रहा है। मोक्ष का कुंडली, मुक्ति का कुंडली, आध्यात्म का कुंडली, वेदांत शास्त्र का कुंडली, वेद का कुंडली। मतलब आगे देखो, आगे चल के जब अभी तो और ले दे के आपके पास और 4 साल बाकी है, 2027 के बाद तो शनि का महादशा घुसेगा, है ना। तो वो तो और ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। और चंद्रमा से अष्टम का शनि है, कंटक शनि है, चंद्रमा से अष्टम का गुरु है, शनि गुरु एक साथ बैठे हैं, केतु द्वादश में बैठा है। तो भाई आपको तो बाबा बनाएगा ही ना। आपको तो इस प्रकार के सांसारिक माया बंधन से दूर हटाएगा, ठीक है। संसार से काटने के लिए अभी ग्रह आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। देखो, बिजनेस में ठप करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, नौकरी में ठप करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, परिवार से कट रहे हो पैसा, ज़िंदगी बर्बाद हो के डाउट में पड़े हुए हो, और भी कोई नया काम में मारते हो, हाथ फेलियर हो जाता है। इतना सारा जब ज़िंदगी इस समय फेल हो रहे हो, जब शनि महादशा आएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, है कि नहीं। अष्टम का शनि तो इतना जल्दी ग्रोथ नहीं देने वाला है, बहुत परीक्षा लेगा, बहुत पढ़ाई करवाएगा, बहुत सिखाएगा। उसके बाद अष्टम का शनि राजा भी करवा देता है, तो राजा भी करा देगा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जल्दी नहीं कराता है साहब, जल्दी नहीं कराता है। बहुत परीक्षा लेगा, बहुत सिखाएगा, बढ़िया आध्यात्मिक आदमी बनाएगा, बाबा बना देगा, संत बना देगा, महात्मा बना देगा, भगवत मार्ग में चलाएगा, ठीक है ना। तो वो उसके लिए तैयारी कर लो। वो तो दिख रहा है कि चीता चैतन्य लगाओगे, सर में टिका, हाथ में कमंडलू, गर्दन में, गले में रुद्राक्ष का माला, ठीक है, अघोड़ी बाबा बनाने वाला के लिए तैयारी हो जाना चाहिए आपको, है ना। हाँ, तो वो तैयारी कर लो बेटा, समाज का कल्याण करने के लिए, ठीक है। तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो एक ही उपाय है बाबा, देखो चंद्रमा से अष्टम का काली शनि बैठा है, तो एक ही उपाय है, माँ काली के शरण में जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ काली का साधना करो, मंत्र जाप तप करो। अगर काली माँ के शरण में हो तो चिंता का कोई विषय नहीं, सारे सभी प्रॉब्लम से निकल जाओगे, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब भी बात बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा हो, माँ काली का अनुष्ठान करा लो, हवन करवा लो, है ना। माँ काली दयावान, माँ दयामयी है, आपको निकाल देगी सबसे, है ना। और साथ में क्योंकि गुरु भी यहाँ पर प्रॉब्लमेबल कंडीशन में है, तो एक बार माँ तारा तारिणी मंदिर में दर्शन करके आ जाना, है ना। हमारे बरहमपुर भंजनगर के पास आस्का में है तारा तारिणी मंदिर, ठीक है। और अगर तारा तारिणी, देखो यहाँ पर क्या है ना, गुरु का महादशा चल रहा है, और गुरु का जो अधिपति है माँ तारा तारिणी है ना। और जब भी ऐसे कंडीशन उड़ीसा में है और कहीं मिल जाए तो वहाँ चले जाओ, और यहाँ पर है तो एक बार माथा टेक के आ जाओ, देखो समाधान हो जाता है। बहुत देखा हूँ, एक बार नहीं तो 2 बार कर लेना, पूजा करवा देना जाके मंदिर में, है ना। हाँ, तो ये कंडीशन यहाँ पर है। और अभी तो मतलब 25, 26, 27 3 साल होते होते आपको शनि घुसेगा, शनि महादशा घुस जाएगा। तो काली माँ का अभी से थोड़ा सा अनुष्ठान, हवन, यज्ञ करना चालू कर दो, है ना। अभी जैसे साल में 4 गुप्त नवरात्र होते हैं, तो 4 दुर्गा पूजा है तो 4 काली पूजा भी है ना। तो इस समय हवन करवा लेना माँ काली का, और नहीं करा पाओ कहीं पर तो मेरे पास आ जाना, यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, काली जी माता का हवन 1008 का करा लेना। जैसे शनिवार पड़े, अमावस्या पड़ेगा तो अमावस्या रात को करा लेना, है ना। माता रानी को सिंदूर, चंदन और फूल, दीप, चुनरी, जो भी माता रानी को चढ़ावा चलता है वो चढ़ा देना। और माता रानी को भोग, लौंग, बतासे, मिठाइयाँ, जो भी माता रानी को मधु वगैरह देना है, भोग दे के बच्चों में और महिलाओं में बंटवा देना, बेटियों में, लड़कियों में बंटवा देना, छोटे छोटे बेटियों में, और हवन में बैठ जाना, ठीक है।
1000 आठ आहुति का हवन करवा लो, फिर 10,000 जैसे जैसे आपके पास ताकत है, पैसा है, और नहीं पैसा है तो माता रानी का केवल माँ का नाम जप भी कर लो। वहाँ जैसे मंदिर में जाते हो ना, तो ये जो माया को माया ही काट सकता है, दूसरा किसी में दम नहीं है काटना, है ना। तो वहाँ पर जाके खाली माथा टेक के आने से नहीं होगा। आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे मंदिर में, माँ के श्री चरण के ऊपर ध्यान पूर्वक नज़र लगाना, श्वासों को देखना, माँ का चरण को देखते रहना, ध्यान लगा के आधा घंटा 1 घंटा डेली बैठना है। लंबा गहरा श्वास लोगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ोगे, लंबा गहरा श्वास लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, मेडिटेशन टाइप करोगे, देखना कि आपका इस प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी दुखड़ा सुनाना है माता रानी को सुना देना, ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं, सभी का है बाबू। देखो, मैं ना पहले किसी को खर्चा में डालना नहीं चाहता, मेरा रूल नहीं है कि मैं आपको पूजा पाठ कराऊं और लाओ इतना पैसा पूजा करा दूं। अगर आपका धूल 5 mg का मेडिसिन में बीमारी ठीक हो जाए, एक घास पत्ता में बीमारी ठीक हो जाए, तो मैं आपको क्यों बोलूं कि 10,000 का मेडिसिन खाओ, 50,000 का ऑपरेशन कराओ, है कि नहीं। तो मैं नहीं चाहता किसी से खर्चा करवाना। मैं बोलता हूँ सिंपल रेमेडी करो, काम हो जाएगा। और ये मैं जब बोल रहा हूँ तो हो जाएगा। और इनकेस अगर कुछ ज़्यादा उग्रता यहाँ पर आपके पकड़ लो, आपके पत्नी के कुंडली में ऐसा कुछ दुर्योग पड़े हैं, समस्या है, तो ऐसे कंडीशन पे फिर हम लोग आगे फिर नवग्रह शांति कराएंगे, राहु बुध चंद्र केतु सारे 9 ग्रहों का शांति उनती कराएंगे। उसमें खर्चा वाला काम है ना। आज का डेट में सही पंडित मिलते नहीं हैं, और जो पंडित हैं उनका रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैं आपको खर्चा के पीछे नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पर शनि और 7.5 और वर्तमान परिस्थिति में शनि गुरु का युति है, और ऐसे कंडीशन पे केवल हर दिन अगर यहाँ वहाँ बैठ के आप माता रानी के पास सही से प्राणायाम ध्यान करने लगे और माता रानी का हवन करने लगे, तो सारे ग्रह तो ऐसे ही शांति हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आपकी अगर माँ काली का भक्त हो तो माँ काली का कवच धारण करो। यहाँ पर हनुमान काम देने वाला नहीं है, यहाँ पर मैं कहूँगा माँ काली का कवच धारण करना है ना। तो अगर आपके पास जब पैसा हो जाएगा, इसमें खर्चा है, ये सब काम करने में खर्चा है। मैं आपको जितना बताया वो बिना खर्चा में हो जाएगा, ख़त्म हो। देखो, कोई भी ना, हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो बोलोगे मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा क्या। आप बोलोगे कि मैं जूता पहना हूँ तो मेरे पैर में खुरच नहीं लगेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा क्या। बचाता है। ये जो भी कवच है या जो भी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बनाते हैं, ये क्या करता है, सुरक्षा देता है ना। आप जिंदगी में जो घटना घटने वाले हैं वो घट के रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं रोक सकते, है ना। हम तो सामान्य एस्ट्रोलॉजर हैं, हम क्या रोक दें, है कि नहीं। सच तो सच है। लेकिन अगर सोचो कि छतरी लेके गए हो, बारिश हो रहा है तो बच जाओगे, छतरी नहीं है तो भीगोगे, बुखार पड़ोगे, और उसमें 5,000 की जगह में 10,000 खर्चा होगा, ठीक है। कवच का काम है रक्षा करना। माँ काली का कवच अगर अष्टम का शनि का रेमेडी सबसे बेस्ट है यहाँ पर माँ काली का। देखो, इतना जल्दी कोई बनाता नहीं है, इतना जल्दी कोई देता नहीं है। ये ना, कोई भी पंडित को बोलो कि मेरे को काली कवच एक ठो बना के दे दो, पीछे भाग जाएगा दौड़ के, ठीक है। हाँ, वो काली प्रैक्टिशनर भी डरता है इसको देने के लिए, है ना। बाकी मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, सब खुल के तो नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसे तो दुकान में 10 रुपये का मिल जाएगा, इंटरनेट में 500, 700, 1000 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन सिद्धि करके, पूजा करके, पाठ करके, उसको बना के सही मतलब अभी जैसे गुप्त नवरात्र आ रहा है, आपको बना के आपके हाथ में थमाया जाए, ये ना अच्छे पंडित लोग डरते हैं। काली कवच धारण करो, बोलते हैं हनुमान करा लो चलेगा, काली नहीं, क्योंकि काली को संभालना भी तो है आपको। रूल रेगुलेशन, हाँ, वो तो रूल रेगुलेशन में चलना पड़ेगा ना। हो कुंडली में जब भी ऐसे कोई जो परेशानी का स्थिति ज़िंदगी में कब आता है, ये पहले समझना चाहिए ना। कि ऐसे बोलोगे कि मेरा कुंडली में तो पड़े हैं राहु बुध के चंद्र केतु या शनि गुरु, इस प्रकार के कंजक्शन पड़े हुए हैं, तो मेरे को तो ज़िंदगी भर कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है ना। ये तभी होते हैं जब इनका एक्टिवेशन होता है। इसका एक्टिवेशन जब हो जाए तो जीवन में कष्ट आता है, ठीक है।
और या तो इनका दशा अंतर्दशा चले, या फिर इस ग्रहों के ऊपर कोई बड़ा ग्रह आ जाए, या इन ग्रहों के ऊपर कोई बड़ा ग्रह का दृष्टि लंबे समय तक पड़ जाए, ठीक है, तो उनका एक्टिवेशन होगा, तभी जाके आपको उसका दशा अंतर्दशा में कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर यहाँ बैठा है तो ज़िंदगी भर मिलेगा, तो आदमी फिर जी नहीं सकेगा। ये सब दिमाग से हटाओ, ये सब डरने का, ये सब ग्रहों से डराने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आप चिंता बेफिक्र रहो उसकी तरफ।